दोस्तों नमस्कार। साल का आखिरी दिन यानी कि 31 दिसंबर 2024। ये पूरे साल भी चले गए। हमने इस साल के अंदर में क्या खोया क्या पाया, अभी हमें सब कुछ भूल जाना ही चाहिए। चलिए हम अपनी चर्चा पे चलते हैं। आंतों की संवेदनशीलता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो एक कठिन रोग है और ये बहुत परेशान करती है, और इसके लिए होम्योपैथी में कैसी चिकित्सा है। आंतों की संवेदनशीलता एक आम समस्या है जिसमें पेट में दर्द, पेट का फूलना और मल त्याग में परिवर्तन, कभी कड़ा, कभी नरम, कभी पतला जैसे लक्षण होते हैं। होम्योपैथी में आईबीएस के लिए कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो इसके विभिन्न लक्षणों को कम करने में मदद करती हैं, बशर्ते कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए राजी हों और इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती। फिर भी लोग भागते हैं दूसरी तरफ और एक रोग ठीक करने के बदले दूसरा रोग पैदा कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारी होम्योपैथी में दवाइयाँ क्या क्या हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी को भी ये रोग थी और आपको भी है, तो ऐसे में एक्सरे, सीएम की पोटेंसी 3 डोज एक दिन लें। 2 बूंद आधे कप पानी में डाल के सीएम की पोटेंसी में सुबह, दोपहर और रात को लें, फिर उसे बंद कर दें आप। इसके अलावा जो है कार्सिनोसिन, दूसरे दिन उसे भी सीएम की पोटेंसी में लें, 3 डोज, सुबह में, दोपहर में और रात में। अगर आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, खानदान में नहीं हुआ, किसी को घर में किसी को नहीं हुआ है, तो आइए हम चलते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ और उनके लक्षण के ऊपर में। पहली दवा जो है वो है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर पेट में दर्द, पेट का फूलना और मल त्याग में परिवर्तन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है वैसा ही है। लाइकोपोडियम क्लैवेटम, पेट में दर्द, पेट का फूलना और मल त्याग में परिवर्तन। इसके लिए ये बहुत बढ़िया दवा है। इसके लिए लक्षण जो है दोपहर में बढ़ते हैं। कार्बोवेज, पेट में दर्द, पेट का फूलना और मल त्याग में परिवर्तन के लिए। विशेष रूप से जब लक्षण रात के समय बढ़ते हैं तब इस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सल्फर, पेट में दर्द, पेट का फूलना और मल त्याग में परिवर्तन, विशेष रूप से जब गर्मी के कारण बढ़ते हैं। पोडोफाइलम, पेट में दर्द, पेट का फूलना और मल त्याग में परिवर्तन, विशेष रूप से जब महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान ये होता है और इसकी बढ़त होती है। आइए हम चलते हैं कि अब इसमें कौन कौन सी नोसुड दवाइयाँ हैं। मॉर्बिलिनम आईबीएस के लिए एक नोसुड है जो पेट में दर्द और पेट फूलना और मल त्याग में परिवर्तन को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। बेसिलिनियम या ट्यूबरकुलिनम, यह भी आईबीएस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है जो पेट में दर्द, पेट का फूलना और मल त्याग में परिवर्तन, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एंटीबायोटिक की भी काम करती है। अगर पेट में कोई भी इन्फेक्शन है उसको भी कम करने में बहुत ही
मदद करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। पेट में दर्द के लिए नाइट्रोम्यूर, लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, कार्बोवेज, ये दवाइयाँ बहुत ही सही ढंग से एक्शन करती हैं। पेट का फूलना, नाइट्रोम्यूर, लाइकोपोडियम और सल्फर। मल त्याग में परिवर्तन, कभी कड़ा, कभी नरम, कभी पतला। ऐसे में नाइट्रोम्यूर, लाइकोपोडियम और पोडोफाइलम, ये दवाइयाँ बहुत ही सटीक कार्य करती हैं। गैस और अपच के लिए कार्बोवेज, सल्फर और पोडोफाइलम। दोस्तों, यह समस्या जब तक आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाएंगे, खान पान में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक ये समस्या आपकी सुधरने वाली नहीं है। बाहर के भोजन को बंद कर दें। स्पाइसी फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह ये खाना जो है बंद कर दें। घर का भोजन लें और कम तेल मसालेदार भोजन बनवाने की कोशिश करें। अगर हो सके तो बॉइल्ड फूड ही आप ज़्यादा लें। सब्जियां भी बॉईल करके आप उनको मसल के बढ़िया से नमक वगैरह डाल के उसे चावल के साथ खा सकते हैं या रोटी के साथ में खा सकते हैं। कम से कम आपको ठीक होने के लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण है कि होम्योपैथिक दवाएं व्यक्तिगत रूप से चुनी जाती हैं। एक आदमी को जो दवा दी जाती है, एक रोगी को जो दवा दी जाएगी, ये जरूरी नहीं है कि वही दवा दूसरे आदमी को भी दी जाए, दूसरे रोगी को भी दी जाए। अतः हमेशा आपको किसी योग्य होम्योपैथ के देख रेख में ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।